तो पहली इंसान की ये प्रवृत्ति होनी जरूरी है, अपनी गलती स्वीकार करना जरूरी है। तो मैं ये मानता हूं कि आरएसएम वाले मामले में कहीं ना कहीं हमसे गलती रही, आप परेशान हो, उसकी गलती के लिए मैं स्वीकार करते हुए आपसे माफी मांगता हूं। और साथ में ये बात भी स्वीकार करता हूं, ये बात बिल्कुल सही है कि नशे में जब आपके सामने कह सकता था कि हमने वारंट दर्ज कराई है 30,000 बीघा, मैं भी मानता हूं गड्ढे में एक बूंद के बराबर है कि जिसमें इतनी जमीन आज भी बाकी है। तो हम सबको ये पता है कि उन सबको वारंट दर्ज करना बड़ा जरूरी है कि भविष्य में अगर कभी भी कांग्रेस की सरकार आती है पर कोई भी वाजिब मुद्दा अगर होगा तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि उस मुद्दे को सुलझाएं और आपको राहत मिले। पर किसी कारणवश भगवान ना करे अगर ऐसी नौबत आती है कि कोई धरना या कुछ भी करने की जरूरत पड़ी तो हरीश जनदेव वहां सत्ता के साथ नहीं, आपके साथ, आपके बीच में आपको यहां बैठा हुआ नजर आएगा। मुझे वो ताकत मिलती है, मुझे वो ताकत मिलती है दुर्जन सिंह जी से, जो आज ब्रह्मसर फाटे से हमारे साथ चले, जो पेशाब की नली उनके लगी हुई है, पेशाब की थैली अपने हाथ में पकड़कर चले, मुझे ये ताकत उनसे मिलती है। जब पूर्व सरकार में किया था कांग्रेस वालों ने आरोप लगाया कि बीजेपी आपको तैयार करती है, इस सरकार में बीजेपी वाले कहते हैं आपको कांग्रेस तैयार करती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ओरन टीम राजनीति कर रही है? वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भारत माता की जय, भारत माता की। आज ओरन बचाओ जो पैदल यात्रा यहाँ हनुमान चौराहे पर ये जो सभा आयोजित की गई, इसमें विराजे हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो शुरुआत करूंगा बात की भगजी की बात से। भगजी को मैंने बोलने से पहले कहा, मैं भगजी थोड़े होलड़े आका किया, भगजी के मन वाली बात तो पूरी कही। तो पहली इंसान की ये प्रवृत्ति होनी जरूरी है, अपनी गलती स्वीकार करना जरूरी है। तो मैं ये मानता हूं कि आरएसएम वाले मामले में कहीं ना कहीं हमसे गलती रही, आप परेशान हो, उसकी गलती के लिए मैं स्वीकार करते हुए आपसे माफी मांगता हूं। और साथ में ये बात भी स्वीकार करता हूं, ये बात बिल्कुल सही है कि नशे में जब सत्ता के नशे में चूर कई बार व्यक्ति होता है, उसको कई चीजें दिखाई नहीं पाती, चश्मा उसके ऊपर चढ़ जाता है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने पूर्व सरकार में प्रयास किया, 30,000 बीघा ओरन भी दर्ज की। अभी कई लोग कहते हैं कि 30,000 बीघा की भलाई ले रहे हैं, पर हमने दर्ज की। तो मैं चाहता हूं आज की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमने 30,000 की तो 3 लाख तो आपकी भी बनती है, 3 लाख बीघा आपको ओरन कम से कम दर्ज करनी चाहिए। अगर हमने हमारे समय में 3 लाख बीघा ओरन दर्ज की होती तो मैं आज छाती ठोक के आपके सामने कह सकता था कि हमने ओरन दर्ज कराई है 30,000 बीघा। मैं भी मानता हूं गड्ढे में एक बूंद के बराबर है कि जिसमें इतनी जमीन आज भी बाकी है। तो हम सबको ये पता है कि उन सबको ओरन दर्ज करना बड़ा जरूरी है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, विचारधारा सबकी अपनी अपनी जगह पर होती है। मेरा परिवार भी कांग्रेस से आता है। भक्ति ने जो बात कही, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस ओरन टीम के साथ जुड़ा हूं मैं, 5 दिन से जुड़ा हूं, पहले भी जुड़ा था, पर अभी व्यक्तिगत रूप से 5 दिन के इनके साथ चल रहा हूं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में अगर कभी भी कांग्रेस की सरकार आती है पर कोई भी वाजिब मुद्दा अगर होगा तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि उस मुद्दे को सुलझाएं और आपको राहत मिले। पर किसी कारणवश भगवान ना करे अगर ऐसी नौबत आती है कि कोई धरना या कुछ भी करने की जरूरत पड़ी तो हरीश जनदेव वहां सत्ता के साथ नहीं, आपके साथ, आपके बीच में आपको यहां बैठा हुआ नजर आएगा। और कई लोगों ने मुझे रास्ते में पूछा कि आप बड़े परिवार से हो, आप पढ़े लिखे हो, बाहर शहरों में रहे हो, आप पैदल कैसे चल रहे हो इतना? कई लोगों को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ, तनोट से लेकर यहाँ तक मैं टीम के साथ में पैदल आ रहा हूँ। तो शक्ति मुझे कहां से मिलती है, वो ताकत मुझे कहां से मिलती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो ताकत मुझे मिलती है दुर्ग सिंह जी जैसे बुजुर्ग व्यक्ति से, 85 साल के व्यक्ति हैं, एक छड़ी के दम पर चलते हैं, हर कदम पे राम का नाम जपते हैं, मुझे वो ताकत इनसे मिलती है। मुझे वो ताकत मिलती है, मुझे वो ताकत मिलती है दुर्जन सिंह जी से, जो आज ब्रह्मसर फाटे से हमारे साथ चले, जो पेशाब की नली उनके लगी हुई है, पेशाब की थैली अपने हाथ में पकड़कर चले, मुझे ये ताकत उनसे मिलती है। मुझे ये ताकत मिलती है मेरे भाई फतेह सिंह से, फतेह सिंह जो नेत्सी से आते हैं। वो भाई ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, पर पूरे रास्ते हमारे साथ चले। हम जब नारा लगाते तो वो हाथ ऊंचा करके हमारे नारे को बुलंद करते थे। मुझे शक्ति उनसे मिलती है, मुझे शक्ति मिलती है उन छोटे छोटे बच्चों से। हम जिस गांव में जाते हैं उन छोटे बच्चों की नजर में मुझे वो आशा दिखती है कि वो हमारी तरफ देखते हैं कि ये लोग हमारे भविष्य के लिए हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे वो ताकत उनसे मिलती है। मुझे ताकत मिलती है मेरे भाई सुमेर सिंह जी, मेरे भाई गोपाल सिंह जी से। आज गोपाल सिंह जी लानेला से हम रवाना हुए, यहाँ तक नंगे पैर आए और उनका प्रण है कि वो लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर तक नंगे पैर जाएंगे। मुझे वो ताकत इनसे मिलती है। गोपाल सिंह जी ने रामगढ़ में भी कहा, वहां पर बात चली कि ओरन टीम पर यह आरोप लगा कि आप राजनीति करते हैं। जब पूर्व सरकार में किया था, कांग्रेस वालों ने आरोप लगाया कि बीजेपी आपको तैयार करती है, इस सरकार में बीजेपी वाले कहते हैं आपको कांग्रेस तैयार करती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ओरन टीम राजनीति कर रही है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर अपने मातृभूमि के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला के उनके संघर्ष में साथ में चलना अगर ये राजनीति है, तो हाँ, सुमेर सिंह जी भी राजनीति कर रहे हैं, गोपाल सिंह जी भी राजनीति कर रहे हैं, और हाँ, मैं भी राजनीति कर रहा हूं। अगर अपने लोगों के साथ खड़ा होकर उनके संघर्ष में साथ देना अगर राजनीति है, तो हम सभी राजनीति कर रहे हैं। हमें इससे आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा।
और मजे की बात देखिए, आज हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा, आज मतदाता दिवस है। मतदाता दिवस मतलब जो वोटर के लिए दिन होता है वो, और जो मत देने वाले हैं वो रोडों के ऊपर है। तो ये दोनों सरकारों के लिए शर्म की बात है कि हम यहाँ अगर बैठे हैं तो दोनों सरकारों को इसकी शर्म आनी चाहिए कि जो हमको मत देकर हमारी सरकार बनाते हैं, आज वो रोड पर है, तो उनको इस पर विचार करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा बीजेपी की सरकार से, उनको कहना चाहूंगा कि आप जो पुराने समय में नहीं हो पाई दर्ज, उनको आप दर्ज करें। पुरानी सरकार की गलती मैं उठता हूं कि भी हम लोग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अब आप लोग कीजिए, सबको राहत दीजिए, नहीं तो कंपनी सारी जमीनें खा जाएगी। गोपाल सिंह जी और हम 5 दिन से साथ चल रहे हैं। मैं मजाक में कह भी रहा था, मैं कहीं थोड़ो बाहरों मन लागे हूँ कांग्रेस ने गाड़ो काटो, कहीं मैड़ो बाहरों थोड़ा लागे थे बीजेपी ने गाड़े काटो, बेड़ा बेड़ा बेटलो की हो जाओ एड़ी चीज। रामगढ़ में थोड़ा अवल कौल बोलियो कांग्रेस आरो, आज बड़े पो बोलियो। मैं भोपाली ने दिन में कहे, मैं भोपाली भगवान लाज राखी एक ही छोरो हुआ, मैं जमीनों नहीं तो बीजड़े छोरे नौ पे करे, कांग्रेस ने इतने गाड़े काटो हुए साहब। तो आप लोग ये संघर्ष में बेड़ा रहा, आपने भेड़ो रहना बहुत जरूरी है, ओरन टीम रो समर्थन करना बहुत जरूरी है। आज इतनी संख्या में आप लोग आया हो तो सबरी हिम्मत बंदी, सबरो हौसलो बंदो है। आज आगे भी जैसे ये लोग जहाँ है, ये तो जयपुर तक की यात्रा तय करनी है, ये बात तो मैं भी समझ सको कि हर व्यक्ति के लिए तो समय कोने की पूरी यात्रा में भाग ले। आप बस 5 किलोमीटर के लिए आओ, सिर्फ 5 किलोमीटर के लिए अगर आप आके अपनी उपस्थिति दर्ज करते हो तो पूरी टीम की हौसला अफजाई होती है। राम तनोट से हम जब रवाना हुए तो जितने भी गांव रास्ते में आए, हर व्यक्ति हमारे साथ अगले पॉइंट तक पैदल चला। तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी आए, उरन टीम का हौसला बढ़ाएं। और मैं पूरा विश्वास करता हूं, मैंने रामगढ़ में भी एक बात कही थी कि मजाक मजाक में किसी ने कहा था कि जितने पौंडे ये पैदल यात्री भर रहे हैं उसी के बराबर बीघा उरन दर्ज करनी पड़ेगी। तो मैं बताना चाहूंगा, एक रफ कैलकुलेशन हमने कर लिया, जैसलमेर तक हम पैदल चल के आए ना, तो जितनी अपनी उड़न है ना उतने तो पौंडे हमने भर लिए। तो ये तो दर्ज करनी है। अब इससे आगे जो है वो बोनस है। अब इससे आगे अगर सरकार मौका देती है इनको चलने का, तो ये उड़न या तो किसी दूसरे जिले में दर्ज करनी पड़ेगी, नहीं तो पाकिस्तान में दर्ज करनी पड़ेगी। जैसलमेर वाली उड़न के जो पैदल चलना था हमने चल लिया। तो आप सभी, आप इस हौसला इनका बढ़ाते रहें, सहयोग करें पूरा का पूरा यात्रा में, जिस तरीके से जैसे भी आप इनका मनोबल बढ़ा सकें बढ़ाएं। आप सभी के इस समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद हरीश जी। सुतर सिंह जी दोहड़ा।